अरे हीरो बनने गया है, अरे हीरो। मुझे याद है मेरे अपने सगे अपने लोगों के बीच में बैठ के मेरा मजाक उड़ाते थे। फिल्म देखते हुए मेरे अपने रिलेटिव कहते थे तो पीछे जो खड़ा है ना, पीछे डंडा उंडा लेके, वहां भी अगर तुम खड़े हो जाओ तो हमको लगेगा तुम जीत गए। मतलब एक ड्रीम था कि मैं एक्टर बनूंगा, मुंबई जाऊंगा। कहते थे फिल्मों के लिए पागल है, कोई भी ऐसी फिल्म नहीं जो मैं जाके नहीं देखूं। और साथ में दोस्तों को दिखाता था। काउंटर पे बड़ी मुश्किल से मेरा सर जाता था, छोटा बच्चा, तो उस समय से मैं फिल्में देखता था। फिल्म इंडस्ट्री का सफर आसान नहीं। चले जो आंधी वो तिनका बिखर जाए, आसियां गम नहीं है। चले जो आंधी वो तिनका बिखर जाए, आसियां गम नहीं। जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, अभी वो तूफान उठा नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे ही कलाकार से मिलाने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी एक कहानी है, और न सिर्फ कहानी, संघर्ष की जुबानी है। जिन्होंने कला का जुनून, अभिनय का जुनून जो बचपन में पाला, कितनी लाठियां खाई, कितना मार झेला, क्या कुछ नहीं सुना, क्या कुछ नहीं सहा, लेकिन कला का जो जुनून जो सिर पर सवार था, सब कुछ बस अभिनय 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 ही जिनकी दुनिया थी। और अपने सपने को सच करने के लिए जो निकल पड़े थे अपने गांव को छोड़कर, सपनों की नगरी, माया नगरी मुंबई, और पहुंच गए मुंबई और दिखाया अपने कला का दमखम। बड़े बड़े कलाकार के साथ मिले, बड़े बड़े विलेन से मिले, कई ऐसे कलाकार जिनको हम पर्दों पे देखते हैं, उन सिने स्टार्स, उन विलेन के साथ इन्होंने काम किया और अपने अभिनय का जलवा बिखेरा। और आज न सिर्फ फिल्मों में, कई ऐसे धारावाहिक हैं जिसमें इन्होंने अभिनय किया है और अपनी कला का छाप छोड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेगूसराय भरवार के एक ऐसे ही लाल का, जो आज अपने 25 वर्षों के उस संघर्ष की जुबानी हम सबसे साझा करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार और मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। और आज हमारे साथ हैं कुमार दीपक, जिसे आज अभिनय की दुनिया में अमितेश के नाम से जानते हैं। तो आइए मिलेंगे अमितेश जी से और उनसे जानेंगे उनके सपनों की कहानी, संघर्ष से सफलता तक की जो जुबानी, और क्या कहना चाहते हैं कला के लिए और अभिनय के लिए। उनसे आइए बात करते हैं और उनकी बातें आप तक पहुंचाते हैं। भैया, पहली बार आज हमारे स्टूडियो में आप आए हैं, स्वागत है आपका, बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें समय दिया है। हम चाहेंगे, चूंकि हर कोई आपको जानना चाहता है, चूंकि अगर हम बात करें हमारे शहर बेगूसराय की और वहाँ से निकलकर कोई कलाकार बनता है, अभिनय की दुनिया में अपना एक नाम कमाता है, तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं। वो बच्चन जी को जानते हैं, सलमान खान को जानते हैं, घर से निकल करके अभिनय की दुनिया में अपना पहचान बना रहे आपको नहीं जानते हैं। तो हम चाहेंगे ऐसी पीढ़ी जो वर्तमान पीढ़ी युवा की है, या जो लोग आपको नहीं जानते हैं, वो भी आपको जाने। आज का ये प्रयास मेरा यही है। तो हम चाहेंगे सबसे पहले आप अपने बारे में उनसे बताएं। चलिए, धन्यवाद। और जितने भी दर्शक हैं उनको अमितेश, मेरा नाम अमितेश है, फिल्मी, और घरेलू नाम दीपक है। तो अमितेश की तरफ से धन्यवाद। और रहा सवाल अपने बारे में, तो मैं अपने बारे में क्या बताऊं। बरसों पहले, मुझे ये लग रहा है कि 25 साल पहले, मैं फिल्म इंडस्ट्री मुंबई की तरफ गया था। और वहाँ पर शुरुआत में जो मुश्किलें हमें आई, वो अमूमन सभी लोग फेस अपने अपने तरीके से किए, मैं भी किया। मुझे लगता है कि एक गांव, मतलब गांव से जुड़े हुए लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में जाना और अभिनय के क्षेत्र में कुछ करना बेहद मुश्किल काम है। खास करके मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, मैं भरवार, बेगूसराय भरवार से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ पर
ये कहना कि मैं एक्टर हूँ, मैं हीरो बनूँगा, तो लोग कहते हैं अच्छा हीरो बनोगे। तो मुझे याद है शुरू में मुझे एक दो संपन्न लोग मेरे मोहल्ले के हैं, उन्होंने मेरे सामने अरे हीरो बनने गया है, अरे हीरो, हा हा हा। तो वो लाफिंग जो है वो बरसों तक मुझे चुभा। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो एक तरह से ऊर्जा भी मतलब मुझे देता रहा। एक तरह से वो आपके व्यक्तित्व पर आपकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह उठना है कि मतलब तुम हीरो बनोगे, IAS IPS आप बन जाते हैं तो आश्चर्य होता है, बट इस तरह नहीं होता है कि अरे कलेक्टर बन गया, SP बन गया। कहते हैं कि हाँ अरे कलेक्टर बन गया भाई, SP बन गया। बट आज भी हमारा समाज जो है वो अच्छा हीरो बनने गया है मतलब वो तो उस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ। तो जब मैं गया तो स्वाभाविक है कि तरह तरह की बातें मुझे ये भी याद है, अगर मैं आपको बताऊं, मैं पहले थोड़ा जा रहा हूं फिर मैं आपके सवाल पर आऊँगा। मुझे याद है मेरे अपने सगे अपने लोगों के बीच में बैठ के मेरा मजाक उड़ाते थे। मतलब हम लोग फिल्म देखने जाते थे, तो जब मुंबई में सेट होने की कोशिश कर रहा था, कुछ साल गुजर गए थे और कुछ बड़े प्रोजेक्ट मैंने किए थे, हेमा जी के साथ किया था। आपको बता दूं उस वाक़या पर भी आएंगे। तो उसके बाद भी मुझे मतलब फिल्म देखते हुए मेरे अपने रिलेटिव कहते थे कि फिल्म देखते हुए अरे वो पीछे जो खड़ा है ना, पीछे डंडा उंडा लेके, वहाँ भी अगर तुम खड़े हो जाओ तो हमको लगेगा तुम जीत गए। हमारा समाज वो है, हमारे लोग वो। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको ऊर्जा भी दे सकता है और ये चीज़ आपको पीछे भी ला सकता है। भैया आपने काफ़ी संघर्ष किया और संघर्ष से आपने एक मुकाम बनाया, तो हम चाहिए अपने परिवार को कहाँ देखते हैं आप? अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं, कहाँ से आपने पढ़ाई शुरू की, क्या सफ़र रहा आपका? पढ़ाई तो गांव के मिडिल स्कूल, सरकारी स्कूल से शुरुआत हुई हमारी। जी। पापा आर्मी में ऑडिटर थे, डिफेंस में ऑडिटर थे, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली, बड़ा परिवार, और उसमें सबों को ठीक ठाक लेके चलने की उनकी जद्दोजहद, पैसे बचाने की जद्दोजहद। तो इस क्रम में या हो सकता है कि परिवार में बाकी लोग, जो चाचा का परिवार था यानी चचेरे भाई लोग थे, वो सब अगर जॉइंट हो जाएं तो बहुत बड़ी फैमिली हो जाती और सबको सरवाइव करना उनके बूते में शायद नहीं था। और इसके लिए हम लोगों को भी गांव में ही, तो मैं टिपिकल, आप जैसे हम जैसे लोग हैं सब टिपिकल जो गांव में रहते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, गांव में खेलते हैं, गांव में जैसे तैसे। तो ये जो गांव में पढ़ना, गांव में खेलना, तो ये अभिनय की जो कला आ गई, ये कैसे आ गया? ये क्या है? कैसे आपने अभिनय करना सीखा, या इसका प्रेरणा, या कैसे, कब से आप? देखिए ये चीज़ तो बाय बॉर्न आता है आपके, मुझे लगता है कि हर इंसान में अंदर से रहता है, ईश्वरीय चीज़ें हैं कि एक कलाकार को पैदा ईश्वर करता है बाय बॉर्न ही। मैं बचपन से मतलब एक ड्रीम था कि मैं एक्टर बनूंगा, मुंबई जाऊंगा। शायद आपको पता नहीं होगा, मैं मुंबई भाग चुका हूँ, बाकायदा 2-3 दिन वहाँ चक्कर काट चुका हूँ। घर से पैसे 5,000 रुपया लेके मैं मुंबई भागा और वहाँ अकेला, जब 14 साल का था, कैसे मतलब माँ वगैरह रो रही थी कि छोटा बच्चा है। उस समय, अभी तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, न्यू जनरेशन काफ़ी स्मार्ट है, आज से 25 साल 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जब छोटा था 35 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो फिल्म इंडस्ट्री का वो कीड़ा था और आप सुनकर शॉक्ड हो जाएंगे कि मैं अपने जीवन में जितनी पिटाइयाँ खाई है, मार खाया है अपने बड़े भाई से, शायद जीवन में कोई क्रिमिनल मार नहीं खाया होगा फिल्म देखने के लिए। मतलब इतनी बेरहमी से वो मतलब मारते थे। मैं उनको भी बुरा नहीं मानता हूँ क्योंकि वो बहुत मारते थे। मैं क्लास छोड़ के फिल्में देखने जाता था और लास्ट में पापा को मंथली फिक्स करना पड़ा
कि इसको उस समय 200-250 रुपया, आज जैसे 5,000 रुपया होता है, तो उस समय वो आज से 30 साल 35 साल पहले 200-250 रुपया, तो मैं हर एक फिल्म देखता था। लोग मुझे मतलब बावला कहते थे, मतलब कहते थे फिल्मों के लिए पागल है। कोई भी ऐसी फिल्म नहीं जो मैं जाके नहीं देखूं, और साथ में दोस्तों को दिखाता था। तो वो जुनून, वो पागलपन क्रिएट, मतलब आप चाह कर नहीं ला सकते। अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे अंदर वो जुनून आ जाए या मैं पैदा करूं, तो वो पैदा करने से नहीं होता है, मुझे जहाँ तक लगता है वो है, अंदर है, वो था। तो वो जो फिल्मों के लिए दीवानगी थी वो बहुत ज़्यादा, बचपन से ही ये था। बचपन मतलब जब मैं हाफ पैंट पहनता था, मिडिल स्कूल में पढ़ता था, जब मुझे टिकट काउंटर पे अक्सर वापस कर दिए जाते थे कि तुम बच्चा है जाओ। बहुत सारी फिल्में एडल्ट होती हैं, एडल्ट जिसमें वायलेंट, अगर वायलेंस है तो वो भी मान लीजिए एडल्ट में चला जाएगा, अगर कुछ बोल्ड सीन है तो वो भी एडल्ट में चला जाएगा, तो बच्चों को नहीं दिया जाता था। काउंटर पे बड़ी मुश्किल से मेरा सर जाता था, छोटा बच्चा, तो उस समय से मैं फिल्में देखता था। मुझे लगता है कि मैं आपको बताया जैसा कि मैं जितनी पिटाई खाया, मैं मतलब बहुत ज़्यादा मैं फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी, कुछ ऐसे यादगार फिल्में बार बार देखा? अमित जी का ज़बरदस्त मैं फ़ैन था, मतलब मिस्टर बच्चन का, धर्मपा जी का, विनोद खन्ना साहब का, तो इन लोगों की फिल्में मैं बहुत देखता था। और अमित जी की कई फिल्में, मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन दा की फिल्में मैं बहुत देखा करता था। तो कई फिल्में तो कई बार देखता था। और मतलब फिल्में देख के रात को 12 बजे, 12:30 बजे, सर्दी के मौसम में जब रात को आवारा कुत्ते भी सो जाते थे, तो साइकिल चला के, आप विश्वास करेंगे कि 9 से 12 हमारे शहर में उस समय फिल्में चलती थी, सर्दी में भी। और मैं यहाँ से टाउन से 12 किलोमीटर दूर भैरवार का हूँ, तो वहाँ मैं अपना जो साइकिल पापा दिए थे, तो वो साइकिल उठा के, क्योंकि साइकिल आप गौर करेंगे जब साइकिल आप लेके चलेंगे तो चैन से आवाज़ आती है, और रात को खामोशी में अगर थोड़ी भी आवाज़ आए, आहट आए, तो लोग उठ जाते हैं। तो मैं साइकिल को हाथ पे उठा के घर के बाहर बहुत दूर जाके साइकिल पे चढ़ के 8:30 बजे निकलता था, 9 बजे पहुंचता था। फिल्में देखकर 12 बजे रात को कोहरा, फॉग, कोहरा गाँवटी भाषा है, फॉग मतलब फॉग में जाके रात को सोता था। और सुबह सुबह भैया को जब पता चल गया कि मैं ये भी करता हूँ कि रात को निकल के जाता हूँ, तो पैर चेक करते थे कि धोया है कि नहीं धोया है। तो कई मतलब फिल्मों के लिए मैं बहुत जुगाड़ करता था, स्कूल से भागता था, और बाज़ार से मैं ख़रीद लेता था दातून। और शुरुआत में तो बच जाता था कि मैं गया हूँ दातून बनाने के लिए गया, और बाद में उनको पता चल जाता था कि ये दातून बाज़ार का लाया है। तो मैं मतलब फिल्में देखने, हर तरह के तरकीब निकाल लेते, हर तरह, मतलब क्लास में वो डंडा, साइड का जो होता है, डंडा को हटा दिया, और उसके बाद चला जाता था। जो लड़के लोग ऑब्जेक्शन करते थे या बता देते थे, तो उनको मैं कभी धमकाता भी था, प्यार भी करता था। तो सुदूर गांव से निकल करके सपनों की नगरी मुंबई तक का जो सफर रहा है, ये कैसा रहा? बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, बहुत संघर्षपूर्ण, मतलब अकल्पनीय। मतलब शायद मैं उस मुकाम को जब हासिल कर लूँ जिसके लिए मैंने ये मेहनत किया और कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा, मतलब एक बाहर आउटसाइडर को, खास करके हमारे जैसे लोगों को, मुंबई जैसे इंटरनेशनल बॉलीवुड इंडस्ट्री, जहाँ पूरी दुनिया, पूरे देश से लोग जाते हैं, और वहाँ इतनी कंपटीशन है, और वहाँ सेट होना, समझिए बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। आप काम करते हैं, काम करने के बाद आपके पोस्टर, बड़े बड़े स्टार के साथ आपके पोस्टर आ जाते हैं, फिल्मों में अच्छे सीन्स के कारण ही पोस्टर्स आते हैं, और उसके बाद आप फिल्म देखने जाते हैं, ट्रायल देखने जाते हैं, पता चलता आपके सीन्स कट गए, कटवा दिए गए, काट दिए गए। तो वो सब झेलना, फिर बरसों स्ट्रगल करना, फिर बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना, फिर उस फिल्म से आपको किसी वजह से काट दिए